विश्व की रोटी का टुकड़ा कहा जाता है। विश्व की रोटी का टुकड़ा रेड नदी को कहा जाता है और रेड नदी है कनाडा में। चावल और गेहूं के उत्पादक का सबसे बड़ा देश, तो दोस्तों चावल का उत्पादक सबसे ज़्यादा चीन करता है और गेहूं का उत्पादक सबसे ज़्यादा रूस करता है। चाय और कहवा मतलब कॉफ़ी के सबसे बड़े उत्पादक देश, तो चाय का उत्पादक सबसे ज़्यादा भारत करता है और कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील देश है। कपास और पटसन यानी कि जूट की सबसे बड़ी उत्पादक देश कौन है? तो दोस्तों कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस और पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है बांग्लादेश। इसके बाद अगला प्रश्न, गन्ना और चुकंदर के सबसे बड़े उत्पादक देश, तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है और चुकंदर का सर्वाधिक उत्पादन रूस में होता है। चीन और चाय के सबसे बड़े निर्यातक देश, तो दोस्तों चीनी जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्यूबा उत्पादित करता है और चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश श्रीलंका। अगला प्रश्न, तंबाकू और रबर के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका और रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश मलेशिया। उगते हुए सूर्य की धरती किस देश को कहा जाता है? तो वो है जापान। यहाँ पर सूर्य सबसे पहले उगता है क्योंकि ये पूरब में है, पूरब की तरफ है इसलिए। क्या आपको पता है मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो नॉर्वे है वहाँ पे मध्य रात्रि को भी सूर्य चमकता है, इसलिए उसे मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहते हैं। 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात कहाँ होता है? तो दोस्तों ये होता है ध्रुव पर, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करते समय एक ध्रुव पर 6 माह तक सूर्य के सामने रहना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ये होता है ग्रेट सुपीरियर झील, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व की सबसे गहरी झील, तो दोस्तों विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो है बैकाल झील। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है सहारा रेगिस्तान। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सहारा का मरुस्थल ये किस देश में, ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। एस्किमो जाति के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो दोस्तों ये एक प्रकार की जंगल में निवास करने वाली जाति है और इनका मुख्य भोजन है कच्चा मांस, कच्ची चर्बी और जानवरों का खून भी पी लेते हैं ये लोग। झोपड़ियों का देश किसे कहा जाता है? तो ये है ब्राज़ील। वायुमंडल की संरचना किन किन गैसों से मिलकर हुई है? तो दोस्तों वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें की मात्रा है ये हम लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि पेपर में कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय गैस में मिश्रित नहीं है। तो यदि हम लोग को पता रहेगा कौन कौन सी गैस है वायुमंडल में तो हम लोग अच्छे से उस प्रश्न को हल कर सकेंगे। तो वायुमंडल में जो गैस है वो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, यही दो अधिक मात्रा में, इसके अलावा सब कम है, जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन गैस। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? क्योंकि वो दोस्तों जब प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी बनता है क्योंकि वो ढका रहता है और ढकने से क्वथनांक के कारण ही खाना जल्दी उसमें बन जाता है। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो संविधान से देखेंगे हम लोग। संविधान सभा प्रारूप पर कितने दिन में बहस हुई थी? तो वो है 114 दिन में बहस हुई थी। प्रारूप का मतलब ये होता है कि जैसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा को एक व्यवस्थित ढंग से बुक में लिखा था, तो किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से नहीं चाहिए होना चाहिए, जैसे अनुच्छेद है उसे किस रेंज में रखना चाहिए और अलग अलग चीज़ों को किस रेंज में सजाना चाहिए, यही वो बहस है।
संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो वो है 12। संविधान सभा को भारतीय संसद में कब पारित किया गया, तो 26 जनवरी 1950 में। भारत कब गणतंत्र बना, मतलब भारत का संविधान पूरी तरह कब लागू हो गया, तो वो है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का क्या कारण था, मतलब किस कारण से 26 जनवरी 1950 को ही संविधान पूरी तरह लागू किया गया, उससे पहले उससे बाद क्यों नहीं लागू किया गया। तो दोस्तों उसका कारण है कि 26 जनवरी 1930 में, यानी 26 जनवरी की ही तारीख थी और सन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसी दिन स्वाधीनता दिवस को याद रखने के लिए मतलब भारत के लोगों ने अपने आप आज़ादी धीरे धीरे मनाना शुरू कर दिया था, इसीलिए 26 जनवरी को ही पूरी तरह संविधान लागू किया गया। और इसका दूसरा कारण हो जाएगा क्योंकि इस दिन को हम लोग अच्छी तरह से याद रखें। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता मिली, तो 26 जनवरी 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रपति को आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली, तो 26 जनवरी 1950 को। जब संविधान लागू हो जाएगा तो संविधान में जो बातें रहेंगी वो भी लागू हो जाएंगी। तो संविधान में लिखा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, तो उसी दिन से भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उसी दिन मान्यता मिल गई थी। और भारत के राष्ट्रपति सर्वप्रथम बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता कब मिली, तो संविधान लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 में। कुछ विविध प्रश्न देख लेते हैं जो इधर उधर से आते हैं। गुलरुखी नाम से कौन जाना जाता है, तो वो है सिकंदर लोदी। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, तो प्लासी का युद्ध। यह प्लासी का युद्ध बंगाल में लड़ा गया था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किससे बनाया, तो चौथ एक प्रकार का कर है जिसे वर्तमान समय में टैक्स कहा जाता है। तो ये टैक्स ही मुख्य प्रकार का वहाँ का धन कोष में जमा होने वाला धन था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तो महावीर स्वामी थे। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो ये चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन ने। अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है, तो ये लिया गया है राहुलो वांदसूत्र से अशोक के धर्म की परिभाषा ली गई है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो वो था मंसूर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, तो वो थे बीडी सावरकर। किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाया था, तो जहां पर आगरा का ताजमहल है, आगरा में ही ताजमहल है और वहीं पर मोती मस्जिद बनवाया गया था। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का था, रुद्रदान एक ऐसा शासक था जो जूनागढ़ में था और वहीं से उसका अभिलेख मतलब होता है पत्थरों पर लिखा हुआ इतिहास। उसके बारे में पत्थरों पर जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था वो जूनागढ़ से मिला था और उस राजा का नाम था रुद्रदान। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था, वहाँ का जो गांधार कला था वो प्रसिद्ध कर दिया था तक्षशिला को। तो कभी कभी पूछा जाता है गांधार कला किससे संबंधित है, तो वो है तक्षशिला से। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, कैप्टन मोहन सिंह, न कि सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस उसके नेतृत्व करता थे और बहुत ही कुशल थे, तो उसके संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह थे। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है, तो बुद्ध काल से संबंधित है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है, तो रामानंद को। उत्तर भारत मतलब कि इधर की साइड उत्तर प्रदेश, बिहार, इस साइड की तरफ रामानंद सागर ने भक्ति आंदोलन फैलाया था।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। उसका पूरा नाम विंस्टन चर्चिल था और वही वहाँ का प्रधानमंत्री था। बस दोस्तों इतना ही प्रश्न। यदि आपको किसी टॉपिक वाइज जीएस चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं उस टॉपिक पे अच्छी तरह से वीडियो बनाकर और पूरे फुल डिटेल्स में आपको समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको जीएस पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।